हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे एंड स्वीट कमेंट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं डेली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसका रीज़न भी बताऊँगी ना तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इतना अच्छे से बात कर रही हूँ तो सब कुछ ठीक होगा करके। जैसे एक मशीन का अगर एक वायर निकल जाता है तो पूरा मशीन बंद हो जाता है ना, वैसा ही मेरा सिचुएशन है। एक प्रॉब्लम के कारण मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आई हूँ, वो स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए आ रही हूँ। तो मैं स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। अभी मैं स्टोरी ही डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देन हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांग जी का शादी हो चुका था और वहाँ पे जियांग चांग का हाल बुरा हो चुका था। जियांग चांग तो बहुत ज़्यादा जल के पूरा जला हुआ सा भुट्टा बन चुका था, ऐसा कह सकते हैं। और मैडम यू, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग को इतना अच्छा फैमिली मिल सकता है करके। वो तो एक नंबर की घटिया औरत है, अरे यार मैं कैसे बोल रही हूँ, घटिया इंसान है, ठीक है। देन वहाँ हम हमारे विंग एंड वांग जी की ओर देखते, जो दोनों एक दूसरे को रात को हक करे हुए ऐसे ही सो चुके थे। जहाँ पे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो उठा है। उठने के बाद वो विंग को देखता है एंड वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी एंड वांग जी जस्ट विंग के हाथ को टच करता है और वह ऐसे ही बैठ कर जस्ट विंग को देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद हमारा विंग जस्ट करवट बदलता है। देन जिसके बाद हमारा वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे जल्दी जाना था। उसके बहुत क्लाइंट के उसके काम रहते हैं, वो उन काम को करता है। इसके कारण वांग जी जल्दी से पूरे इस तरह से कह सकते हैं बात लेने के बाद वो जस्ट बाहर आता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी आंखों को ओपन कर देता है, क्योंकि विंग को भी जल्दी से उठने की आदत थी। विंग डायरेक्टली आंखें ओपन करता है। वांग जी जो देख रहा था ना वो थोड़ा सा घबरा जाता है, बट कोई नहीं, वो विंग से कहता है कि उठ जाओ, ठीक है। तो विंग जल्दी से उठ कर बैठेगा, हाँ 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 मैं उठ चुका हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना विंग जैसे अपने कपड़ों को लेता है देन वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जिसके बाद विंग फ्रेश होकर आता है, तब तक हमारे वांग जी ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आ चुका था। जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट को देखता कि ये मैं बना देता। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, चलाओ, ऐसे कहता है एंड विंग को बुलाता है। देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे ऐसे बैठ जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट टेबल बोल रही हूँ यार मैं, मुझे नहीं पता कल्टीवेशन वर्ड में उसे क्या कहते थे, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैं ब्रेकफास्ट टेबल ही बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग जो खाने के लिए जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए वो लोग बैठ चुके टेबल पे, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से अपना खाना खा रहा था, जहाँ पे विंग भी चुपचाप से खाना खाने की कोशिश कर रहा था। बट भाई विंग के गले से वो खाना उतर ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी उतर ही नहीं रहा था। विंग जस्ट खाते हुए जस्ट उसके मुँह में जो ना वो खाना इधर की उधर घूमते जा रहा था, बट विंग के मुँह से डायरेक्टली ऐसे चला जा नहीं रहा था। एंड विंग जस्ट सडनली वांग जी से नहीं कहता है कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, वो ऐसे नहीं कह सकता है। विंग को लगता है कि भाई क्या पता, जैसे मैडम यू को पसंद नहीं आता था विंग का बोलना, वैसे शायद से वांग जी को भी ना पसंद आए और विंग को कैसे भी करके जो ना पानी का घूंट पी के इसे गिटकना पड़ता है। जहाँ पे वांग जी जो चुपचाप से खाना खा रहा था, देन विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को वो नोटिस कर रहा था, बट वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खाने के समय बात नहीं करता है, इसलिए हमारा वांग जी भी कुछ नहीं कहता है। देन उसके बाद जो है ना उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद जो है ना वांग जी उस प्लेट को उठाकर जा रहा था। विंग कहता है मैं लेके चला जाता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं, तुम आज रेस्ट करो, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम आराम करो, मैं जाता हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम आराम कर सकते हो, ओके, ऐसे कहता है। देन वांग जी वहाँ से उस प्लेट को लेके चला जा चुका था, वहाँ से उस ट्रे को लेके जा चुका था, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को जाते हुए देख रहा था। देन वांग जी जैसे ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमारा विंग इस जिंगशी को देखता है, पूरी तरह से वो इस जिंगशी में घूमता है, हर दरवाजे को खोलकर सारी चीज़ों को देखता है ये जिंगशी कैसा हाउस है। तो विंग ऐसे ही खोलते हुए जो ना जिंगशी के बैक एड में आ जाता है, जहाँ पे बैक एड में पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे, जिन्हें देखने के बाद विंग पूरा शॉक हो चुका था। एंड विंग वहाँ पे जाता है और रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करता है, बट रैबिट्स जो उछल उछल के वहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नए थे। बोले तो हमारे विंग उन लोगों के लिए नया था, वांग जी हमेशा यहाँ पे आता रहता था, तो इसलिए विंग को देख के जैसे वो भाग रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोग मुझसे भाग क्यों रहे हो, मैं जस्ट तुम्हें सहलाना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा फ्लफी हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्यूट रैबिट, ऐसे विंग कह रहा था। बट जो रैबिट जो थे ना वो भाग रहे थे, वो विंग के हाथ में नहीं लगना चाहते थे, बट विंग भी अपनी कमर को कस लेता है एंड कहता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ के रहूँगा, बस मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ एंड तुम लोग मेरा प्यार नहीं चाहते हो, कैसे, हाँ
ऐसे कैसे रैबिट हो सकते हो तुम, ऐसे विंग कह रहा था। बट रैबिट को कुछ समझ में आने वाला था बिल्कुल भी नहीं। तो विंग रैबिट के पीछे भाग रहा था। भागते भागते हमारा विंग धड़ांग से नीचे गिर जाता है। देन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है सच में ये रैबिट, ऐसे विंग कहता है। और रैबिट जस्ट विंग को जो है ना ऐसे विंग को छिड़ाने की तरह ऐसे कर रहे थे, इधर किधर दौड़ रहे थे। विंग को लग रहा था कि सच में ये रैबिट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिस उसे छिड़ा रहे। एक छोटे से ओमेगा को ये रैबिट्स बुली कर रहे हैं। विंग अपने मन में कहता है कि हाँ ये रैबिट्स मुझे बुली कर रहे हैं, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग अपने कपड़ों को देखता है जो गंदे हो चुके थे। विंग कहता है कि ये गंदे हो चुके हैं सच में, ऐसे कहते जो ना विंग फिर से वहाँ पे साइड में जो है ना एक छोटा सा कह सकते हैं तालाब था जो विंग को नज़र आता है। बैक एड में जो ना विंग वहाँ से धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जो ना आगे चलते जा रहा था, जिस कारण विंग के पीछे जो रैबिट थे ना वो भी विंग को फॉलो कर रहे थे। विंग को जब महसूस होता है, विंग देखता है जहाँ पे रैबिट चुपचाप रुक जाते हैं और विंग आगे एक कदम बढ़ाता है तो रैबिट भी कूदते हैं। इसे देखने के बाद विंग कहते हैं ये क्या चल रहा है, ये रैबिट मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं। विंग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ऐसे विंग कहता है। बट विंग आगे बढ़ता है तो रैबिट फिर से विंग के पीछे पीछे आ रहे थे, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता कि भाई ये रैबिट उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। बट कोई नहीं, विंग जो चुपचाप से चला जाता है उस तालाब के पास। तालाब के पास जाने के बाद विंग उस तालाब के अंदर अपने पैरों को डालता है और बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे उसे महसूस होता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस तालाब में अपने पैरों को डालने के बाद। विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। रैबिट भी वहाँ पे आकर जस्ट विंग के अराउंड घूमना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग कहता है कि अब तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। हाँ पहले मैं जब तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब तो तुम लोग भाग रहे थे और अब क्यों आए हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे रैबिट जस्ट विंग को देख रहे थे, वो शायद से विंग की भाषा को समझ चुके थे विंग क्या कहना चाहता है। बट फिर भी एक रैबिट विंग की गोद में आकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है ओ अब तुम खुद ब खुद आए हो मेरे पास, ऐसे कहते हुए जो ना विंग उसे सहलाना स्टार्ट कर देता है। विंग उस रैबिट को बहुत ज़्यादा प्यार से सहलाते जा रहा था एंड विंग कहता हाँ सच में ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ मैंने सुना था कि गुसू में बहुत ज़्यादा रूल्स है, रेगुलेशन है। हाँ मैं जानता हूँ, बट ये गुसू दिखने में भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि सच में मुझे इस गुसू को पूरी तरह से देखना है। हाँ ऐसे विंग सोचता है एंड सामने की ओर देखता है जो एक तालाब था, छोटा ही तालाब था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग इसे देखता है एंड विंग खुद के कपड़ों को देखते हुए एक स्माइल करते हैं। देन विंग उसके बाद जो अपने जो इनर यानी आउटर रोप्स थे ना उन्हें निकाल कर जस्ट साइड में रख देता है। और साइड में रखने के बाद पहले वो सोचता है कि पहले इसे धो देता है एंड देन उसके बाद उसे सुखा देता है करके। विंग जो आउटर रोप्स थे ना उन्हें निकाल कर जस्ट उन्हें धो देता है। धोने के बाद जो उन्हें अच्छे से सुखा देता है। सुखाने के बाद जो है ना जो लेयर्स थी उन्हें लेयर्स को निकालता है एंड देन इनर लेयर के साथ हमारा विंग डायरेक्टली पानी के अंदर चला जाता है। और जो रैबिट्स थे ना वो साइड में विंग के कपड़ों का ध्यान रख रहे थे, जहाँ पे विंग पानी के अंदर उछलते हुए कहते हाँ कितने टाइम के बाद। सच में विंग मन में कहता है कि हमेशा उसे जो लोटोस्कोप में जो है ना कमल के बीज निकालने के लिए हमेशा पानी के अंदर जाना पड़ता था, बट आज वो इस चीज़ के लिए नहीं, जस्ट अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए पानी के अंदर आया था। विंग जस्ट तैर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे तैरते हुए। बहुत ज़्यादा कोल्ड पानी नहीं था, वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी था, तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऊपर से ये वेदर भी अच्छा था एंड गुसू के अंदर जो पंछी थे वो बहुत अच्छी तरीके से जो सुरीली धुन नहीं रहते क्या वैसे गा रहे थे, इसके कारण विंग को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। विंग ऐसे ही जो ना कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक ऐसे ही पानी के अंदर घूमता रहता है एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो नॉर्मली जस्ट आकर जस्ट ना बैठ जाता है। वो जस्ट ऐसे बैठ कर जस्ट अपनी इनर रोप्स को सुखाना चाहता था, इसलिए ऐसे ही बैठा हुआ जस्ट जो है ना सामने की ओर देख रहा था। रैबिट भी उसके सामने अराउंड इधर उधर घूम रहे थे। विंग की पूरी बॉडी जो थी ना वो गीली थी, यहाँ तक कि जो विंग का जो इनर रोप्स था ना उसे पूरी तरह से जो चिपक चुका था, जिसके कारण विंग का बॉडी जो ना विजिबल था, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग के लिए ये नॉर्मल था कि हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है तो वो ऐसे बैठ सकता है, इसलिए विंग नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ जो है ना जस्ट इस पंछियों की धुन, हवा को, सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था। बस वो महसूस करते जा रहा था, वो कुछ नहीं महसूस करते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन वो रैबिट्स ऐसे ही बैठे हुए थे। विंग को कुछ अकेला फंसा भी फील नहीं हो रहा था, बट जब वो लोटोस्कोप में रहता था ना वो अकेला, यानी इतने सारे लोग उसके अराउंड होने के बावजूद भी अकेला फील होना, उसे हमेशा अकेला फील होता था बुरी तरह से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। विंग ऐसे ही नॉर्मली बैठा हुआ था। देन हम दूसरी तरफ लान वांगची को देखते हैं, जहाँ पे हमारा लान वांगची जो था ना वहाँ से निकलने के बाद प्लेट को प्रिंसिपल को दे देता है। देन उसके बाद जो ना अपने अंकल के पास जाता है, अंकल को ग्रीट करता है, जहाँ पे कुरैन कहते हैं वांगची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगची कहते हैं अंकल मैं बस
काम करने के लिए आया था। जहाँ पे कुरान कहता है कि वांग जी तुम्हें इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें विंग को सारी चीज़ें समझानी होगी हमारे क्लैन के रूल रेगुलेशन के बारे में, तो तुम्हें उसे दिखाना होगा क्या करना है क्या नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी, जाओ तुम उसके पास जाओ, वैसे भी तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूँ, तुम्हारी जगह पे शीशान सारे काम को संभाल लेगा, ठीक है। वांग जी से अंकल को देखता है, देन हाँ में नोट करता है। देन उसके बाद वांग जी निकल जाते हैं। वांग जी निकलने के बाद जो है ना अपने जिंगशी में आता है। जिंगशी में आने के बाद जो है ना वो इधर उधर देखता है, वो विंग को ढूंढता है, वो विंग का नाम भी पुकारता है, बट विंग वहाँ पे नहीं था। जहाँ पे वांग जी जस्ट बैक यार्ड में आया था। बैक यार्ड में आने के बाद जो ना वहाँ पे जो दो रैबिट जो है ना ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी बाकी रैबिट्स को नहीं देख पाता है। वांग जी कहते हैं रैबिट्स खा गए और विंग खा गया, ऐसे ही जो है ना वांग जी सोचता है। जिसके बाद वांग जी का ध्यान जाता है कि वो जो एक डोर है ना, जो तालाब की तरफ जाने वाला जो दरवाज़ा है ना, वो ओपन है करके। वांग जी इसे देखने के बाद जस्ट कहता है कि क्या विंग वहाँ पे गया होगा, चलो मैं देख के आता हूँ। ऐसे वांग जी मन में सोचता है। देन वो आगे बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। वो रैबिट्स को देख रहा था इधर उधर उछलते हुए। बहुत सारे रैबिट जो ना उस रास्ते में आ चुके थे, क्योंकि वांग जी के पास रैबिट का भंडार था, ऐसा कह सकते हैं। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण वांग जी के साथ वो रैबिट्स बढ़ रहे थे, क्योंकि वांग जी को वो रैबिट्स जानते थे। ऐसे ही वांग जी आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तभी उसे विंग नज़र आता है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी उसे देखता है। विंग के बालों से पानी गिर रहा था। विंग के जो लंबे लंबे बाल थे ना, उसके कारण वहाँ से पानी गिर रहा था। बट वांग जी वहाँ पे आता है और कहते विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पूरा विंग फ्रीज था। वांग जी ने ये नोटिस नहीं किया था कि विंग जस्ट पूरी तरह से भीगा हुआ है करके। जस्ट विंग के बालों से पानी गिरा था, उसने वही नोटिस किया था। बट विंग ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड वांग जी की तरफ पलट के माफ़ करना मैं यहाँ पे आ गया, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना, वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, बुरी तरह से रेड हो चुका था। एंड विंग ने अपने सर को नीचे करके रखा था। विंग को डर लग रहा था क्या वांग जी उसे डांटेगा। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी की इजाज़त के बगैर वो यहाँ पे आया था, इसलिए विंग ऐसे ही था। एंड वांग जी पूरा रेड हो चुका था, वो पूरी तरह से रेड था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। हाँ, वो विंग को जस्ट ऐसे ही देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को ऊपर करता है, देन वांग जी को देखते। जहाँ पे वांग जी कैसे उसे देख रहा है, विंग मन में कहते क्या वो मुझे मारेंगे। ऐसे विंग मन में सोच रहा था, क्या वो मुझे मारना चाहते हैं, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी सडनली विंग के करीब आ जाता है। जहाँ पे विंग जब वांग जी को उसे अपने पास देखता है ना, विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। बट विंग जिस अपने सर को ऊपर करता है, देन वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, देन वांग जी जो है ना विंग के साइड में जो रोप्स रखे हुए थे ना, उन रोप्स को उठाता है। देन विंग के ऊपर डालते हुए कहता है कि रोप्स को अच्छे से वेयर करो, यानी पहनो, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग तब याद आता है, विंग कहता है हाँ, विंग ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी से रोप्स को हाथ में पकड़ता है, देन झाड़ियों के पीछे चला जाता है। और विंग कहती है ये क्या हो गया। हाँ, और विंग खुद को देखता है, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। यहाँ पे वांग जी के कान गाल सब कुछ रेड हो चुका था, और वांग जी खुद को हार्ट भी महसूस कर पा रहा था। जहाँ पे विंग कपड़ों को पहनता है एंड विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो भी अपने लाल लाल गालों के साथ बाहर आता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो। देन वो लोग वहाँ से निकल कर जिस जिंगशी के पास आ जाते हैं, जहाँ पे रैबिट्स भी उनका पीछा करते करते आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहते क्या 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 क्या, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, क्योंकि विंग जिस क्या पे ही अटक चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग उनको देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम बाहर जा सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना कि तुम खुद का ख्याल रख सको, ठीक है। जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है। देन वांग जी कहता है एंड तुम जानते हो ना, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें अपने कपड़ों को कैसे वेयर करना है कि तुम्हें पता है ना। विंग कहता है हाँ माफ़ करना वो मुझे लगा था यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो मैंने तो वांग जी कहता है हाँ विंग यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें इस तरह से कोई देखे। विंग कहता है हाँ। वांग जी उसे देख रहा था, देन एक स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें इस तरह से कोई देखे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम मेरे सामने सब कुछ कर सकते हो, बट ऐसे नहीं। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है कि ऐसे ही तुम्हें इनर रोप्स में अगर तुम्हें बाहर बैठना है, उससे अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने बैठो, मुझे देखने दो। विंग पूरा उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। विंग कहते क्या आप ये क्या कह रहे हो कि हाँ क्या कह रहे हो। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, विंग के फेस के पास,
आते हुए जस्ट विंग के फेस को पकड़ता है एंड देन अपनी तरफ करता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना विंग, अगर तुम्हें आगे से कुछ करना है ना। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे रोप्स में, इनर रोप्स में अगर बाहर बैठना है, उससे अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने बैठो और मैं तुम्हें देख सकूँ पूरी तरह से। मैं चाहता हूँ तुम्हें उस तरह से देखना। जहाँ पे विंग कहते नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मेरे सामने भी नहीं, अपने हस्बैंड के सामने ये नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ विंग, क्या तुम मेरे साथ सामने ऐसा नहीं करना चाहते? हाँ, उस रात को तो तुम बहुत ज़्यादा ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तुम तो चाहते थे ना कि मैं वो सब करूँ, और अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। विंग उसे देख रहा, विंग वो मैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहते वो मैं करना नहीं चाहता था। तो वांग जी कहते अच्छा तो क्या करना चाहती थी विंग, बताओ मुझे। तो विंग उसे वांग जी को देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था भाई वो आंसर क्या दे वांग जी को, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी हंसते हुए कहता अब बोलो भी विंग, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम करना क्या चाहते थे, मैं जानना चाहता हूँ ना विंग। विंग वो जैसे मैं आपसे मिलने आया था। तो वांग जी कहता ओ विंग मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे हक किया, मेरे साथ रात बिताई। जहाँ पे विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता वो बस हम दोनों साथ सोए थे। तो वांग जी कहते हाँ तो हमने रात तो बिताई थी ना। तो विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, देन विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के कमर के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा नहीं शर्माते हो विंग। विंग कहते हैं हाँ नहीं मैं नहीं शर्मा रहा। ऐसे कहते हुए विंग अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है वो आपने कहा था। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं, क्योंकि विंग मन में सोचता है कि वो उसे सवाल नहीं पूछ सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ है बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग नहीं आप मुझे गलत समझोगे। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा, और तुम बोल सकते हो विंग जो कुछ भी तुम्हारे मन में है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता वो आपने कहा था कि आप शाम तक आओगे। तो वांग जी कहता है कि ओह हाँ, अंकल ने कहा है कि नई शादी हुई है तो मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बता दूँ, उन्होंने कहा है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जहाँ पे विंग हाँ मैं सब सीख लूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ वो तुम्हें सीखने होंगे मेरे साथ रहने के लिए, बट तुम जब क्लैन में जाओगे, जहाँ पे अंकल रहोगे, क्लैन में जाओगे, तब तुम्हें उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। बट इस जिंगशी में तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, ठीक है। विंग वांग जी को देखता है हाँ ठीक है। वांग जी कहता है कि हाँ एंड यहाँ पे तुम पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकते हो। विंग जस्ट देख रहा था एंड वांग जी कहता है कि और यहाँ से मैं रसोई घर यहाँ पे मैं बना दूँगा, देन तुम्हें जो पकाना है तुम अपनी मर्ज़ी से पका सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे क्लाइंट का खाना जो रूखा सूखा होता है, इसके कारण तुम इस खाने को अच्छे से नहीं खा पाए होगे, बट तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है कि बोलो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। विंग कहता है कि वो शायद आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले दिन ही ये नखरे दिखा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी विंग तुम्हें जो फील होता है ना तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। अपने हस्बैंड के साथ अगर तुम ये बातों को शेयर नहीं कर सकते हो तो कैसे। विंग देख रहा था। जहाँ तक कि सुना है विंग ने कि जो है ना गुसू के क्लैन के जो मेंबर थे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, कहते ट्विन जेट्स एंड रूड लान वांग जी को कहा जाता है, वांग जी को रूड एंड एरोगेंट्स कहा जाता है। बट यहाँ पे उल्टा था, वांग जी कितना ज़्यादा पोलाइट वे में विंग के साथ बातें कर रहा था। वो विंग को ऐसा महसूस ही नहीं होने दे रहा था कि भाई वो किसी से रूड हो सकता है, कुछ हो सकता है करके। शायद से लोग अलग ही ये ना लोगों ने शायद से अलग से जज कर लिया होगा। विंग यही सोचता है, देन वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है देन वो विंग की कमर को छोड़ देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम्हारे बालों को सुखा देता हूँ। जहाँ पे कहता है नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ।
तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं करके दे देता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी एक कपड़े को लेके आता है, देन विंग को जस्ट बेड के ऊपर बिठाता है। देन उसके बाद उसके बालों को धीरे धीरे जो ना सुखाना स्टार्ट कर देता है। विंग जिस वांग जी के हाथों को अपने बालों के ऊपर फिराते हुए महसूस कर रहा था, वांग जी कैसे उसकी केयर कर रहा है वो महसूस कर पा रहा था। विंग के साथ आज से पहले ये सब किसी ने कभी किया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग को सारी चीज़ें खुद ब खुद करनी पड़ती थी। विंग इतनी ज़्यादा केयर मिलने के कारण जो ना विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जहाँ पे वांग जी जिस विंग के बालों को सुखाने के बाद जो ना उस कपड़े को जो ना सुखाने के लिए बाहर डाल देता है, देन वो वापस आता है। देन वो विंग की आंखों में आंसू देख के वो शौक था। वांग जी कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी कहते हैं विंग मुझे बता सकते हो, मैंने अभी तुम्हें कहा ना तुम मेरे साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग जस्ट वांग जी को देखते हैं, हाँ आज से पहले किसी ने मेरी इस तरह से केयर कभी नहीं की, कभी भी नहीं। मुझे वो ज़्यादा खुशी हो रही है। तो वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, देन विंग को हक करते हुए कहता है कि आज से पहले किसी ने नहीं की, बट आज से मैं करूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, आप मेरी केयर करना, मैं आपकी करूँगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम मार्केट चलना चाहोगे। विंग कहता है मार्केट। तो वांग जी कहता है कि हाँ गुस्सू का मार्केट, चलो वहाँ पे गुस्सू के मार्केट में। देन हम किचन के लिए कुछ ग्रॉसरी का सामान बाय करेंगे। यार ग्रॉसरी बोल रही हूँ, इंग्लिश वर्ड, यानी कुछ सामान लेंगे जो हम किचन में चूल्हा घर में इस्तेमाल कर सके। देन विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। उसके बाद जो ना वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग मार्केट में आ चुके थे। मार्केट में आने के बाद जो ना वांग जी कहते हैं जो चीज़ें लगती है तुम इन सारी चीज़ों को ले सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे हमारा विंग ओमेगा था, तो विंग को ऑफकोर्स सब कुछ चीज़ें पता थी, तो विंग सारी चीज़ों को बाय करना स्टार्ट कर देता है। यानी विंग उस चीज़ पर हाथ रख रहा था और वांग जी उसे खरीद रहा था। विंग जो भी चीज़ पर हाथ रख रहा है वांग जी उसे खरीद रहा है। विंग ये देख कर शौक। विंग कहते ये ज़रूरी नहीं, बस मैं देख रहा था। तो वांग जी कहते हैं तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। एंड विंग जिस वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, एंड विंग देखता है कि वांग जी जो ना इस सारी चीज़ों को जो छोटा सा पाउच जो था ना उसके अंदर घुसाती जा रहा था। जहाँ पे क्योंकि वांग जी इन सारी चीज़ों को उठा के थोड़ी लेके जाने वाला है, इतना भारी सारा सामान वो अपने चेंजिंग पाउच में जो था ना उसके अंदर ही घुसाते जा रहा था सारी चीज़ों को। विंग ये देख रहा था। देन वांग जी विंग से कहता है कि और विंग जिस चीज़ें देखता है देन कुछ सब्जियों को भी लेता है, खरीद लेता है वहाँ से। उसके बाद वो वांग जी को दे देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि मैं क्या वो खा सकता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग जो सामने दिखाता है तांगालू उसे दिखाता है। जिसके बाद जो वांग जी कहता है कि हाँ। देन वांग जी खुद जाता है और वहाँ से उस इंसान के साथ से वो तांगालू ले लेता है, बाय करता है। देन उसके बाद जो ना हमारे विंग को आंखें दे देता है। जहाँ पे विंग उसे खाते उसे उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये मीठा सा चीज़, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंग जो स्माइल कर रहा था, वांग जी जब विंग के फेस पे स्माइल देखता है ना वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, वो देख रहा था बस। वांग जी मन में कहता है कि मेरा डिसीजन कभी गलत हो नहीं सकता। एंड वांग जी ऐसे ही देखता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है विंग कहता है हाँ। और विंग कहते हैं आप खाना चाहते हो, ये लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग फिर देखता है कि वो तो झूठा दे रहा है करके, तो विंग जल्दी से अपने हाथ को आपके लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो वांग जी जिस विंग के हाथ में हाथ को पकड़ता है देन जो तांगालू जो था ना जहाँ पे विंग ने शक किया था ना वांग जी वहाँ पे ही शक करता है। जहाँ पे विंग ये देखने के बाद विंग ये जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, याद रखना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ऐसे विंग जस्ट हकलाते हुए कहता है। वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है कि हाँ। तो लांसान कहता है कि हमें, विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हमें चलना चाहिए, टाइम हो रहा है। तो विंग कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही निकल जाते हैं। जहाँ पे वो लोग अपने क्लाइंट में बोले तो अपने जिंगशी में वापस आते हैं और उसके बाद विंग किचन को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी उसकी मदद करता है, दोनों मिलके उस किचन को अच्छे से सेट करते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि क्या मैं खाना बनाऊँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ बना सकते हो। जिसके बाद वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विंग कहता है नहीं आप अल्फा हो, आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। विंग कहता है मैंने तो यही देखा है कि अल्फ़ा कभी ओमेगास की मदद नहीं करते हैं।
जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने गलत देखा है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे ओमेगा हो, मैं अपने ओमेगा को ज़्यादा काम करने नहीं दे सकता। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ क्यों, क्या तुम इतना ज़्यादा काम करना चाहते हो विंग? विंग कहता है नहीं नहीं, मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो वांग जी क्या तुम नहीं करना चाहते? विंग कहता है हाँ हाँ मैं करना चाहता हूँ बट। वांग जी कहता है क्या बट क्या विंग? विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। जिसके बाद विंग कहते हैं ठीक है साथ में करते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वो दोनों मिलके साथ में खाना बनाते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना खुद के लिए जो नॉर्मल सा फूड बना रहा था, जहाँ पे विंग खुद के लिए स्पाइसी फूड बना रहा था। देन उसके बाद वो दोनों जस्ट बैठते हैं, दोनों जस्ट खाने को इंजॉय करते हैं। जिसके बाद खाना फिनिश होने के बाद जो है ना वांग जी जस्ट बाहर आकर ऐसे ही बैठ जाता है, जहाँ पे विंग भी कुछ टाइम के बाद बाहर आता है सारे काम फिनिश करने के बाद। जहाँ पे वांग जी जस्ट बाहर की ओर देख रहा था, क्योंकि जो जुगनू नहीं रहते क्या, जिसके पिछवाड़े पे लाइट होता है तो वो वाले जो जुगनू थे ना वो वहाँ पे उड़ रहे थे। तो वांग जी उसे देख रहा था, विंग भी उस नज़ारे को देख रहा था। ऊपर चांद था, देन वो चांद भी नज़र आ रहा था एंड ठंडी सी हवाएं चल रही थी, लालटेन भी जली हुई थी। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि ये सिचुएशन वहाँ पे थी, एक रोमांटिक सा माहौल वहाँ पे था, जहाँ पे विंग आकर जस्ट वांग जी के साइड में बैठ जाता है। और वांग जी जब विंग को महसूस करता है ना, वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। जहाँ पे विंग कहता है ओ हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुमने सब कुछ कर लिया? तो विंग कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, देन विंग के हाथ को पकड़ता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ तुम्हें पता है विंग मैंने तुमसे शादी क्यों की? तो विंग कहता है हाँ मुझे नहीं पता, आपने बताया नहीं। तो वांग जी कहता है क्योंकि। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग उसे घूर के देख रहा है, विंग कहता है पसंद? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता है आप मुझे पसंद करते हो? कब, क्यों, कैसे? आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? मैं जहाँ पे वांग जी थे, विंग ये कैसा सवाल हुआ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना। तो विंग कहता है हाँ बट मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। वांग जी कहता है किसने कहा तुमसे? तो विंग कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है मैं पसंद करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है सच में? बट कैसे, हम तो पहली बार मिले थे ना। तो वांग जी जस्ट विंग को देख के स्माइल करता है। देन वांग जी कहता है कि ओ क्या तुम्हें याद नहीं है? विंग कहता है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग को देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें कुछ मंथ पहले देखा था। विंग कहता है मुझे? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम जो एक दुकानदार के साथ लड़ाई कर रहे थे। विंग कहता है मैं? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम उसे कह रहे थे कि ये लोटस के बीज सड़े हुए हैं, तुम ऐसे बोल रहे थे, बट वो इंसान नहीं बोल रहा था कि नहीं ये लोटस के बीज सड़े हुए नहीं, ये फ्रेश है। बट तुम उसे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे एंड देन तुमने उसकी बकेट को पलटा दिया था एंड वो सच में सड़े हुए निकले थे, जिसके कारण उसका मार्केट में नाम ख़राब हो गया था। तुम उसके साथ लड़ रहे थे एंड वो तुम्हें एक वीक सा ओमेगा समझ के तुम्हें जो ना हिट करने की कोशिश कर रहा था, याद है? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि तो याद है तुम्हें किसी ने बचाया था? विंग कहता है कि हाँ कोई एक इंसान था जो वाइट रोब्स में था पूरी तरह से, मुझे बस इतना याद है। तो वांग जी उसे देखता है कहता है कि हाँ तो वो इंसान मैं था। विंग कहता है हाँ बट। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है आप थे? तो वांग जी कहता है कि हाँ वो मैं था। देन जैसे तुमने अपने फेस पे वो कपड़ा डाल के रखा था खुद के फेस को ढकने के लिए, सेम मैंने भी उसी का इस्तेमाल किया था, याद है? तो विंग कहता है कि हाँ मैंने आपको शुक्रिया भी कहा था। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है बट हम वहाँ पे मिले, बट आपने तो मुझे देखा नहीं था ना। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है ऐसा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है जब तुम अपनी मार्केट का सामान लेने के बाद जब तुम घर की ओर जा रहे थे तब तुम एक तालाब के पास रुके थे, देन तालाब के पास तुमने अपनी सारी चीज़ों को निकाल कर रख दिया था। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि याद है? विंग देखता है वांग जी को, जहाँ पे विंग कहते हैं आप परवट हो, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग मैंने उस तरह से तुम्हें नहीं देखा था, बस मैंने तुम्हारे फेस को देखा था। बस जब तुमने अपनी वेल को निकाला देन साइड में रखा, देन उसके बाद तुम स्माइल करते हुए जस्ट अपने रोप्स को निकाल रहे थे एंड उस लोटस के तालाब में धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे थे।
मैंने तब तुम्हें देखा था, जहाँ पे विंग कहते कि बट आपने मुझे ऐसे देख लिया कि ये गलत है, आप मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह अच्छा, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है बट मैं तुम्हें देख सकता हूँ विंग, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ एंड देन मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ, तो मैं तुम्हें उस तरह से देख सकता हूँ। विंग कहता है वो बट वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है शाह, ऐसे विंग चुप हो जाता है। जहाँ पे वांग जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ओह शादी से पहले विंग जस्ट मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, जस्ट जानना चाहता था तुम कहाँ रहते हो, बट तुमने इतना टाइम लगाया उस तालाब में नहाने के लिए कि मुझे वहाँ से जाना पड़ा। मुझे कभी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलूँगा, पर तुम मुझे कभी मिले ही नहीं। एंड देन जब तुम डोर को ओपन करके मेरे सामने थे ना, मैं पूरा शॉक हो चुका था कि तुम यहाँ पे कैसे अचानक से कैसे तुम यहाँ पे आ गए। और उसके बाद तुमने जब अपना नाम बताया, तुम वी वुशान हो करके, देन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुमसे ही तो मिलना चाहता था, तुमसे ही, तुम्हारे साथ ही तो शादी करना चाहता था। एंड मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। इसलिए मैंने जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करने का फ़ैसला किया और अपने अंकल से बात की। देन उसके बाद हम दोनों का ये शादी हो चुका है। तुम समझ रहे हो। विंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ये सब कुछ सडनली जो हुआ हम लोगों के साथ, मैं सब कुछ समझ गया। तो वांग जी कहता है गुड बॉय। अब विंग कहता है अब क्या। तो वांग जी कहता है कि हाँ अब तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ ना। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी एक स्माइल करता है, देन वो खड़ा हो जाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को खड़े होने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग खड़ा तो हो जाता है, बट वांग जी डायरेक्टली विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद वो विंग को लेके जा रहा था। विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि इतने टाइम से जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था, आज उसे पूरा करने का दिन आ चुका है। विंग कहता है मेरे लिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए। ऐसे कहते जो ना विंग को लाकर जस्ट बिस्तर पे लेटा देता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी जो अपने ऊपर के लेयर्स थे ना, उन्हें निकाल रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को ब्लैंकली देख रहा था। वांग जी अपने पूरी तरह से ऊपर के लेयर्स निकालने के बाद वो विंग को देखते हुए कहता है कि हाँ जब अब मैंने बहुत टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार किया है और आज आखिरकार मैं जो चाहता था वो मुझे मिल रहा है, तो मैं विंग हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने जो सोचा था मैं आज वो सब कुछ करके रहूँगा। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट अपने इनर रोब्स को जो था ना वो भी निकाल देता है, जिसके बाद वांग जी की पूरी बॉडी को साफ साफ देख पा रहा था। उस कमरे में जस्ट लालटेन लगा हुआ था। एंड देन जो है ना वांग जी धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जब विंग जस्ट उन फेरोमोन्स को जब फील करता है ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा सा एहसास होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। उसे उस एहसास के साथ विंग जस्ट हमारे वांग जी को देख रहा था, ऐसे ही घूर के कंटिन्यूसली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी की आंखें अचानक से गोल्डन कलर में शाइन करती है एंड वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग के करीब आ जाता है, विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो विंग के जो सेंट प्लांट जहाँ से ओमेगास के फेरोमोन्स महसूस होते हैं ना विंग के, यानी वहाँ पे वो लिक करना बोल रही हूँ यार, वहाँ पे जस्ट स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे जो ना उसे स्मेल करते जा रहा था और विंग के फेरोमोन्स को महसूस कर रहा था। जहाँ पे विंग को जब ग्लांस आना अपने नेक के पास महसूस होता है ना, विंग के फेरोमोन धीरे धीरे वो रिलीज़ होते जा रहे थे। वो धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते जा रहा था। देन हमारा वांग जी विंग के नेक पे वो किस करते जा रहा था, हिकिस बनाते जा रहा था, लिक करते जा रहा था। एंड विंग जस्ट ऐसे ही जस्ट अपनी गहरी सांसों को धरते जा रहा था, वो गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के नेक पे लिक कर रहा था, सब करते जा रहा था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के रोप्स को धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर चुका था। विंग के रोप्स की जो गार्ड थी ना उसे खोलता है, देन धीरे धीरे विंग के रोप्स को निकालते जा रहा था। जहाँ पे विंग को ये महसूस हो रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ही, एंड तुम्हारी ये फ्रेगरेंस और भी ज़्यादा तुम मुझे पागल करती जा रही है विंग जस्ट वो ऐसे आंसर देता है। एंड वांग जी विंग के नेक पे वो लिक करता है, सक करता है। देन विंग के धीरे धीरे रोप्स को हटा देता है। धीरे धीरे रोप्स को हटाने के बाद जो है ना धीरे धीरे विंग की चेस्ट वांग जी के सामने रिवील होती जा रही थी। स्लोली वो वांग जी के सामने विंग की चेस्ट रिवील होती जा रही थी। एंड वांग जी धीरे धीरे वहाँ पे स्लोली वो किस करना स्टार्ट कर चुका था, किस करते जा रहा था। और विंग को ये अजीब सा एक वार्म सा एहसास फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के जो निपस थे ना वहाँ पे आता है, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों को बंद कर देता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आज से पहले किसी के सामने वो इस तरह से नहीं था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी।
वांग जी विंग के निपस को अपने टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है। देन इससे विंग को अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही थी और विंग के हाथ वांग जी के बालों के अंदर जा चुके थे। एंड वांग जी विंग के जो निपस को लिक करते जा रहा था, धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो लिक करते जा रहा था। लिक करने के बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बंद करके जस्ट वो वांग जी के बालों को कस के पकड़े हुए था, जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग के दूसरे चेस्ट को भी वो रिवील कर देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे जो है ना एक चेस्ट को लीक करता है, दूसरे चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। देन विंग के मुंह से वॉइस निकलना स्टार्ट हो चुकी थी, विंग की सांसें अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी जब इन सांसों को महसूस करता है ना, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। एंड विंग के जो फेरोमोन्स थे ना उस कमरे में पूरी तरह से फैल चुके थे, यहाँ तक कि हमारे वांग जी के एंड ये दोनों पूरी तरह से नशे में, ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से जस्ट क्या कहते हैं यार, मैं भूल गई, छोड़ो। तो वो दोनों पूरी तरह से नशे में थे। देन उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी जो है ना धीरे धीरे विंग के जो ना फुल ऑन रोप्स निकालना स्टार्ट कर देता है। तो स्लोली विंग के फुल ऑन रोप्स निकालने के बाद विंग के जो लोअर पैड था ना उसे धीरे धीरे खोलना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग अभी पूरी तरह से ऊपर से नेकेड था। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के लोअर रोप्स को भी निकाल देता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इस तरह से वो वांग जी के सामने था एंड वांग जी की इंटेंस निगाहें विंग के ऊपर थी। वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मर्ज करता है। देन उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे विंग को किस करते जा रहा था। विंग स्लोली जो ना वांग जी जैसे कर रहा है ना वो वैसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था। कुछ टाइम तक हमारा विंग जस्ट वांग जी को रिस्पॉन्स देता है, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी बहुत ज़्यादा ब्रूटली हमारे विंग के लिप्स को सक करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को छोड़ देता है, क्योंकि विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी थी। एंड देन विंग जस्ट बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था वांग जी। उसके बाद विंग के नेक के पास आता है और नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट करते जा रहा था एंड विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करते जा रहा था, जिसके कारण विंग के मुंह से जस्ट मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी। एंड धीरे धीरे वांग जी विंग के चेस्ट के बीच में ऐसे किस करते उसकी नाभि तक आ जाता है। नाभि पे आने के बाद वो नाभि में भी लिक करता है, सक करता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे जो ना विंग के लोअर एरिया के पास आता है। लोअर एरिया के पास आने के बाद जब वांग जी विंग के लोअर एरिया को टच करता है ना, विंग की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। पहली बार उसे उस जगह पे किसी ने टच किया था। इस कारण विंग जिस अपनी आंखों को खोलता है वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे उसे सहला रहा था। उसे देखने के बाद विंग जिस बहुत ज़्यादा शर्माता है और प्लीज़ ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट धीरे धीरे जो है ना विंग के लोअर एरिया को सहलाना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो सहलाते जा रहा था, जिसके कारण विंग की सांसें अप एंड डाउन होती जा रही थी। एंड वांग जी धीरे धीरे सहलाने के बाद जस्ट साइड वाला जो लैम्प था, लैम्प कह रही हूँ यार, यहाँ पे लैम्प कहाँ से आ गया, लालटेन जो था ना उसे उठाता है एंड वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाता है। जब विंग अंधेरे कमरे में देखता है, विंग वांग जी आप कहाँ हो, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी तभी के तभी वो वापस भी आ जाता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है एंड लालटेन को फिर से उसी जगह पे रखता है जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी फिर से विंग के थाइस को टच करता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग के थाइस को टच करता है, विंग की बॉडी फिर से रिएक्ट करती है। बट वांग जी तभी जो उसने एक बॉटल लाया था छोटा सा, उस बॉटल में से कुछ निकालता है, जहाँ पे विंग देख रहा था। बट वांग जी उसे निकालने के बाद जो है ना विंग के लोअर एरिया के पास उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। जब विंग को वो ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, जहाँ पे विंग देखिए ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें जो ना प्रिपेयर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो इसके कारण तुम्हें तकलीफ़ हो सकती है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है आपको कैसे पता। तो वांग जी कहते तुम्हें देखने के बाद सब कुछ पता चल जाता है मुझे, विंग ऐसे कहता है। और विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन बट होल के पास वहाँ पे उस चीज़ का जो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग को जो वांग जी की फिंगर्स महसूस हो रही थी, जस्ट विंग अपनी सांसों को थामे हुए था, बेड को टाइटली उससे पकड़े हुए था, बेड को बोलते चद्दर जो रहती है ना उसे टाइटली पकड़े हुए था। देन वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के अंदर अपनी फिंगर्स को एंटर करा रहा था, जिससे विंग को वो कुछ हद तक लूज़ कर सके। इसलिए जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही प्लेजर देता है, लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था और विंग की सांसें भी। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो है ना
वो विंग से थोड़ा सा दूर होता है, देन अपने जो लोअर रोप्स थे ना उसे निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपनी सांसों को थाम रहा था, बट विंग का ध्यान जब वांग जी के लोअर पार्ट की ओर जाता है, भाई विंग जो जब सांसें थाम रहा था ना वो अटक जाती है विंग की सांसें। विंग जस्ट अपने पैरों को जो ना सुकोड़ लेता है, अपने करीब खींच लेता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को ऐसे करते हुए देखता है ना, तो वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है ये क्या क्या है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या क्या कहना चाहते हो। विंग कहता है वो वांग जी कहते हैं क्या बोलना चाहते हो विंग, साफ साफ कहो। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट वांग जी के लोअर पार्ट को देख रहा था बस। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के ऊपर धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया और विंग उसको करते जा रहा था। वांग जी कहते हैं विंग ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहता है डर लग रहा है किस बात से, मुझसे। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी के लोअर एरिया की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह क्या तुम लिटिल लॉयन से डर रहे हो। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ जेंटली करूँगा। विंग कहता है कि मैंने आज से पहले ये सब नहीं किया है। तो वांग जी कहता है तो मैंने किया है। तो विंग उसे देखता है। विंग कहता है क्या आपने भी नहीं किया। तो वांग जी कहता है नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अपना ओमेगा पार्टनर नहीं था और मुझे जिसमें इंटरेस्ट था वो मेरे पास नहीं था, और अब जिसमें मुझे इंटरेस्ट था वो मेरे पास है, तो मैं भला क्यों ना कुछ करूँ, मैं क्यों खुद को रोकूँ, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, तन वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के पैर को खींचता है। जहाँ पे विंग जो ना उन्हें खोलने ही नहीं दे रहा था, ऐसा कह सकते। विंग कहता है नो 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 नहीं। वांग जी कहता है विंग तुम अपने अल्फा को मना कर रहे हो। विंग कहता है वैसी बात नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है कि ओह अच्छा तो क्या तुम क्या चाहते थे। विंग कहता है मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, बट वांग जी कहता है सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, देन डायरेक्टली अपने लोअर पार्ट पे रख देता है। जहाँ पे विंग को जब ये महसूस होता है, विंग पूरा शॉक। एंड वांग जी जस्ट अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन विंग के हाथ को पकड़ते हुए जो है ना वांग जी के लोअर पार्ट को वो रब करना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट वांग जी कैसे कर रहा है, जस्ट विंग वांग जी को करने दे रहा था, एंड विंग भी वांग जी के एहसास को फील कर पा रहा था। जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम तक जो ना ऐसे ही विंग के हाथ से ही अपने आप को प्लेजर देना स्टार्ट कर चुका था। देन वो रुक जाता है। जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता रहता है, क्या हुआ क्या देख रहे हो। विंग जैसे अपनी मुंडी को दूसरी ओर करता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल करता है, देन उसके बाद जो है ना वांग जी फिर से विंग के पैरों को ओपन कर देता है, और विंग का ध्यान नहीं था, इसके कारण विंग के पैर ओपन हो जाते हैं। जिसके बाद वांग जी स्माइल करता है, विंग क्लोज करने की कोशिश करता है, बट वांग जी बीच में आ चुका था। बीच में आने के बाद वो धीरे धीरे विंग के लोअर एरिया के पास अपने लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे हमारे विंग को महसूस होते जा रहा था वांग जी का लोअर पार्ट कैसे रफ हो रहा है और कितना ज़्यादा हार्ड है और कितना ज़्यादा बड़ा है जो महसूस हो रहा था। एंड धीरे धीरे हमारा वांग जी विंग के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर चुका था। स्लोली वो एंटर होते जा रहा था, एंड विंग की सांसें भाई उसके हाथ में आने वाली थी। विंग जस्ट अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग को पेन हो रहा था, विंग जस्ट पेन से चिल्ला रहा था, नहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं ऐसे वांग जी से वो कह रहा था। बट वांग जी धीरे धीरे अंदर डालते हुए कहता कि विंग तुम स्लोली सा ब्रीथ करो, यानी धीरे धीरे सांसें लो, ऐसे मत करो, मैं जस्ट धीरे धीरे कर रहा हूँ। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहते हैं विंग तुमसे हो सकता है, तुम कर सकते हो। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है कि विंग मैंने तुम्हें लूज़ तो किया था, बट फिर भी तुम इतना ज़्यादा टाइट क्यों हो, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता, ऐसे विंग कहता है। विंग कहता है रुको, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर ऐसे ही डालते जाता है। एंड वांग जी थोड़ा सा आधे में घुसने के बाद वो रुक जाता है और विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को जो ना स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग ऐसे ही था। एंड देन हमारा वांग जी इस विंग को देखता है और वो रुक जाता है। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा कंफर्टेबल होने देता है। कुछ टाइम के बाद हमारा विंग जो ना कंफर्टेबल हो जाता है, जिसके बाद वांग जी फिर से थोड़ा सा पुश करता है, फिर विंग को और दर्द, विंग नहीं, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी जिस विंग को देखते हुए विंग धीरे धीरे सांसें लो, मैं धीरे धीरे ही कर रहा हूँ, बस इसे अंदर जाने दो। उसके बाद यहाँ पे विंग कहता है ये इतना बड़ा ये मुझे हर्ट कर देगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ भी नहीं होगा विंग, तुम टेंशन मत लो। विंग जो डर रहा था, बट वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के अंदर स्लोली अंदर जाते जा रहा था।
स्लोली अंदर जाते था और विंग ने वो बेड को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। और विंग कहता नहीं ये नहीं, मुझे बहुत अजीब एहसास हो रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसे विंग चिल्ला रहा था। वांग जी जिस विंग को देख रहा था, भाई ये बच्चा यार विंग इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। वांग जी से देखने के बाद वांग जी का एक पल के लिए मन तो होता है कि वो रुक जाए, बट नहीं, उसने तो इस दिन का इतना बेसब्री से इंतज़ार किया है, तो वो भला कैसे रुक सकता है। और वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के थाइस को पकड़ता है, थाइस को जो ना अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे वो थाइस को अपनी ओर खींचता है, डायरेक्टली विंग के अंदर वांग जी का लोअर पार्ट पूरी तरह से जा चुका था। एंड विंग ज़ोर से चिल्लाता है और उस जिंगशी में ये वॉइस गूंज जाती है, पूरी तरह से गूंजती है ये वॉइस पूरी तरह से। एंड विंग टाइटली बेड को पकड़े हुए था, जहाँ पे वांग जी कहता है कि बस विंग हो चुका है। विंग कहता हो गया, ऐसे विंग जिस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ हो गया। तो विंग कहता है अब सब कुछ ख़त्म ना। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और विंग कहता है ख़त्म मतलब? वांग जी ऐसे पूछता है। विंग कहता है अब आपने कहा ना ये हो गया करके, इसका मतलब सब कुछ ख़त्म ना, हाँ है ना? तो वांग जी कहते हैं विंग कुछ ख़त्म नहीं, अभी स्टार्ट होने वाला है। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हैं स्टार्ट मतलब? तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। विंग कहते हैं अभी तो किया। तो वांग जी कहते हैं विंग ये सब अंदर जाने की बात थी, बट इसके बाद तो प्रोग्राम पूरी तरह से स्टार्ट होता है। विंग वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी तभी विंग के ऊपर आता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है, जहाँ पे नहीं ये आप क्या कर रहे हो, नहीं ये ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आ चुका था। एंड जो वांग जी जस्ट विंग के हाथ पे किस करता है, किस करने के बाद जो है ना वो विंग से कहता है कि तुम मुझे टच कर सकते हो, ऐसे कहता है। एंड विंग के जो हाथ को जो ना अपने शोल्डर पे रख देता है, देन विंग भी दूसरे हाथ को भी शोल्डर पे रख देता है, जिसके बाद वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है। और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उसके लिए ये नया एहसास था, ये पहली बार था, इसके कारण विंग जस्ट चिल्ला रहा था। वो वांग जी को रुकने के लिए बोल रहा था, बट वांग जी नहीं रुकना चाहता था। वांग जी को पता है जब विंग इसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, शायद उसने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से उसे अच्छा लगेगा। वांग जी यही सोच रहा था। एंड देन उसने अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी थी, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था। एंड वांग जी के बैक पे जो ना अपने नाखूनों को खरोच रहा था, पूरी तरह से वो खरोच रहा था, जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था। एंड वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते जा रहा था, जिससे थोड़ा सा विंग शायद से काम हो जाए इस कारण। एंड विंग के ऊपर वांग जी के फेरोमोन्स का असर तो हो रहा था, बट विंग को पेन भी मिल रहा था। एंड वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग को धीरे धीरे उसके साथ जो ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका, धीरे धीरे वो जो ना अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट को टेस्ट कर देता है, जिसके बाद विंग की भाई जान हलक तक आके रुक चुकी। विंग जस्ट चिल्ला रहा था, बस चिल्ला रहा था, उसे पेन हो रहा था, बस चिल्ला रहा था। वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, बट वांग जी भी रुकना नहीं चाहता था। एंड वांग जी ऐसे ही जो है ना विंग के साथ जो ना बहुत ज़्यादा स्पीडली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। वो स्पीडली विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट होते जा रहा था और विंग जस्ट चिल्ला रहा था, बस चिल्ला रहा था। देन जिसके बाद जो ना वांग जी विंग की चिल्लाने की वॉइस वो कम हो जाती है और प्लेजर की वॉइस उसे सुनाई देती है, जहाँ पे वांग जी जब विंग के तरफ देखता है ना, जहाँ पे विंग जस्ट प्लेजर से चिल्ला रहा था। अब तक ऐसा था ना कि विंग जो चिल्ला रहा था उसे पेन से वो चिल्ला, वांग जी विंग को अग्रेसिव वे में लिक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था। एंड देन उसने अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ रखा था, जहाँ पे विंग ने बहुत ज़्यादा ही वांग जी के बैक को खरोच लिया था, बुरी तरह से वो खरोच लिया था। वांग जी को उसका एहसास नहीं था, बट वांग जी को ये प्लेजर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्वीट एंड काम थे कि भाई वांग जी तो बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास था। यहाँ तक कि हमारे विंग को भी ये सारी चीज़ें पसंद आ रही थी धीरे धीरे। एंड देन वांग जी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है धीरे धीरे, एंड वो विंग से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। विंग जस्ट सांसें लेते था ला वांग जी, जहाँ पे लांसान जस्ट धीरे से विंग के ईयर के पास आता है, बोले तो कान के पास आता है। एंड देन वो कहता है कि तुम लांसान कहो, बस लांसान। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, विंग कहता है लांसान, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। देन कहता है कि हाँ इस पूरे टाइम, इस हॉट से सेक्शन के पूरे टाइम तुम्हें जस्ट लांसान नाम लेना है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है। देन कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग और उसको कनेक्ट करता है, जहाँ पे फिर से हमारे विंग को थोड़ा सा पेन मिलता है, बट वांग जी विंग को देखता है। देन एक छोटी सी स्माइल करता है, जहाँ पे विंग जस्ट नॉर्मली कंफर्टेबल हो जाता है। देन वांग जी फिर से विंग के ऊपर आता है। देन वो अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था, पहले स्लोली रहता है, उसके बाद स्पीड में बढ़ा देता है, जिसके बाद हमारे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, वो बहुत ज़्यादा टाइटली हमारे वांग जी के नेक को ग्रैब करके रखा था। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा विंग के साथ स्पीडली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके थे। देन ये
क्या कहते हैं, जो फेरोमोन्स थे उन दोनों के कमरे में पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके थे। देन हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन स्पीडअपली हमारे विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। देन उन दोनों का हॉट सा सेक्शन ऐसे ही चलता रहता है, मल्टीपल राउंड वो दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। एंड आज का पार्ट मैं यहीं पे रोक रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन अब चलते हैं, बाय बाय गाइस।